हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना's गुड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो फ्रेंड, आज मैं काशवी को डे केयर पे लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ मैं आपको घर के बारे में ऐसे दिखाती रहती हूँ, आज मैंने ये बनाया, आज मैं वहाँ गई। तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ डे केयर लेके चलती हूँ। रास्ते में आपसे बातें करती जाऊँगी, कुछ आसपास की चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी। आपका भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा एंड मेरे को भी थोड़ा सा एक कंपनी मिल जाएगी। तो चलते हैं मेरे साथ एंड थोड़ी सी गॉसिप भी करते चलेंगे साथ में। सो लेट्स गो विद मी। तो ये है मेरे अपार्टमेंट का बाहर का व्यू, काफ़ी ग्रीनरी है और आगे चल के ये कंपाउंड एरिया है। ऐसे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स के बीच में ना प्लेग्राउंड बनाए हुए हैं ताकि बच्चे इजीली यहाँ पर प्ले कर सके, और उनके लिए काफ़ी स्विंग्स भी यहाँ लगे हुए हैं, बैठने के लिए बेंचेस भी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसलिए मेरी को ना वॉइस ओवर करना पड़ा है यहाँ पर थोड़ा। एंड मेरे घर से बस थोड़ा सा आगे निकलते ही ना देख लो ख़त्म होने वाला है बस मेरा ये एरिया, और यहाँ पर आ जाता है मेट्रो स्टेशन। तो मुझे मेट्रो स्टेशन नहीं जाना, हमें जाना है, रोड क्रॉस करनी है। ज़िब्रा क्रॉसिंग यहाँ बनी हुई है एंड आप देख सकते हैं रेड लाइट है, तो मुझे यहाँ पर बटन लगे होते हैं, उनको प्रेस करना पड़ेगा तभी मैं रोड क्रॉस कर सकती हूँ। तो ये ग्रीन हो गई है, मैंने क्रॉस कर लिया। आगे मुझे रेड लाइट मिल रही है तो अगेन मुझे बटन प्रेस करना होगा। तो मैं घर से ना वॉक करते हुए जाती हूँ, मुझे आराम से 15 मिनट तो लगते ही हैं वॉक करते हुए। अगर रेड लाइट वगैरह मिल जाती है तो 18 से 20 मिनट मुझे लग जाते हैं, तो अच्छी खासी मेरी वॉक हो जाती है। मॉर्निंग में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। काशवी को जब मैं लेकर जाती हूँ ड्रॉप करने के लिए तो मैं उसको बस से लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया है अपनी वीडियो में कि यहाँ पर ना 7 साल तक बच्चों के साथ मदर की टिकट मतलब फ्री होती है। मतलब आपके साथ प्रैम होना चाहिए, 7 साल तक के बच्चों को आप प्रैम में ले जा सकते हैं यहाँ पर, तो आपकी टिकट नहीं लगती है। अदरवाइज़ आपको फिर टिकट लेनी पड़ती है। तो मैं काशवी को जब के साथ होती हूँ तो मुझे टिकट नहीं लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ मैं वॉक करते हुए जाती हूँ। यहाँ पर क्रॉस वॉक बटन नहीं लगा हुआ है, तो आपको अपने सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करना होगा। मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया है तो बस मैं इसको फटाफट से क्रॉस कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना 2 तरीके की ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। एक वही ट्रैफिक लाइट वाली कि आपका सिग्नल ग्रीन हो गया तो आप क्रॉस कर सकते हो, रेड है तो आप रुक जाओगे। एक होती है कि आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है बट वहाँ पर लाइट नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आप चल सकते हो, जो भी गाड़ी या बस आ रही है ना उसको रुकना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा। मतलब कितनी भी स्पीड से वो आ रही हो उनको एकदम से ना रुकना होता है। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी। शुरू में मैं बहुत डर जाती थी, मैं रुक जाती थी तो वो मुझे ना सिग्नल देते थे कि आप क्रॉस कर लो, बट मुझे समझ नहीं आता था। तो फिर 1-2 बार में मुझे समझ आया, अच्छा ऐसा है। मैं रुक ही जाती थी, एकदम डर लगता है ना कि कोई गाड़ी तेज़ आ रही है और वो कहीं आपको हिट ना कर दे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको पहले जाने की परमिशन मिलती है, गाड़ी बसेस बाइक जो भी हैं वो बाद में जाती हैं। और यहाँ पर ना ड्राइविंग सिस्टम ना अपने इंडिया से ना उल्टा है। लाइक हम इंडिया में जो ड्राइव करते हैं वो राइट साइड ड्राइव करते हैं, बट यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है ना वो लेफ़्ट साइड, ड्राइविंग सीट जो होती है वो लेफ़्ट साइड होती है, बट आप जो ड्राइव करोगी ना वो राइट साइड करते हो, और अपने इंडिया में उल्टा होता है, लेफ़्ट होता है। तो शुरू में इस चीज़ की भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती थी, मेरे को समझ नहीं आता। मैं वेट करती थी बस स्टैंड पे ना, मैंने कहा यार आप गलत बोल रहे हो, बस ना उधर आएगी, तो समझ नहीं आता था क्योंकि लेफ़्ट राइट का थोड़ा सा झोल है यहाँ पर, उल्टा है अपनी इंडिया से। तो और आपको जो चलने की होती है ना, आपको राइट साइड ही चलना होता है। आपकी ना अभी यहाँ पर नहीं बना हुआ, अभी मैं दिखाऊंगी कि आपको वॉक करने का अलग होता है, साइकिलिंग के लिए अलग बने होते हैं रोड पे रास्ते, तो आपको उस पे ही चलना होता है, आपको हमेशा राइट साइड ही चलना होता है। ऐसे जैसे आप लिफ्ट का यूज़ करते हो, मॉल वगैरह में जाते हो ना, एस्केलेटर वगैरह यूज़ करते हो, तो उस पे भी यही होता है कि हम अपनी इंडिया में क्या करते हैं, हम तो पूरी भाई उसको रोक के खड़े हो जाते हैं एलिवेटर पे ही,
एस्केलेटर पे ही खड़े हो जाते हैं, लेफ़्ट राइट खड़े हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपको सिर्फ राइट साइड खड़ा होना होता है, लेफ़्ट आपको छोड़नी होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई जल्दी जल्दी भागना होता है, तो फिर वो लेफ़्ट साइड से भागकर या चलकर चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है, बिल्कुल ना ऐसे एरिया घेरनी नहीं होती है जगह को। देखो ये अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर भी बच्चों के ऐसे झूले हैं, तो हर जगह आपको ना ऐसे आपसे बातें करते करते ना मैंने 70% अपना रास्ता भी कवर कर लिया है। तो अदरवाइज़ ना थक जाती हूँ चलते चलते और बोर सा लगने लगता है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ ना, सॉन्ग वगैरह लगा लेती हूँ, सुनती सुनती जाती हूँ ताकि टाइम मेरा निकल जाए। एंड मैं ना वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ गई क्योंकि ना मुझे डॉग दिख गए थे। एंड जो मेरे को जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं ना, उनको पता है कि मैं कुत्तों से कितना ज़्यादा डरती हूँ। यहाँ पर ना पता है डॉग ना 1 या 2 भी नहीं होते हैं, बंदे 3-3 4-4 कुत्ते यार साथ में लेके चलते हैं, मतलब हद है। और उनको लेकिन यहाँ पर ये है कि आप ना खुला नहीं छोड़ सकते हो, जैसे अपने इंडिया में तो खुला भी छोड़ देते हैं ना, ऐसा यहाँ नहीं है। और जो डॉग्स वगैरह है ना, उनकी ना प्रॉपर ना ID कार्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ लगी। बट यहाँ के लोग ना बहुत फॉन्ड हैं पेट्स के, तो आपको ना आप कहीं भी मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वो अपने साथ ना उनको लेकर के चलते हैं, हर जगह घूमते हैं, लिफ्ट्स वगैरह में भी, हर जगह बड़ी मज़े हैं उनके बल्ले हैं ना। अपने वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, डॉग है तो घर पे रहोगे तुम्हें कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है। तो मैं आपको ये वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखा रही थी। अगर मैं यहाँ क्रॉस करूँगी ना, गाड़ी आ रही है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करती ना तो इसको स्टॉप करना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोई रेड लाइट नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर कि आपको ना चलने का राइट दिया जाता है। अदरवाइज़ इंडिया में तो क्या होता है ना, सबको जल्दी रहती है, तुम्हें रुकना पड़ेगा लेकिन उनको जाना है। तो बस ऑलमोस्ट मेरा स्कूल आने वाला है, जिस स्टॉप पे मैं उतरती हूँ ना वो स्टॉप आने वाला है, फिर से सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट की मुझे वॉक करनी पड़ती है काशवी के साथ, तो हमारा स्कूल आ जाता है। बट मैं स्कूल तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, डे केयर, ड्यू टू सम प्राइवेसी। आप लोगों को याद है एक बार मैंने अपनी वीडियो में की से रिलेटेड बात की थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर ना कीज़ ना बहुत ज़रूरी, आपको ना 4 से 5 ऐसे की के सेट मिलते हैं, जिसमें 2 मास्टर की होती है जो कलर की होती है, ऑरेंज या फिर रेड कलर की होती है, और बाकी की 5 सेट मिलते हैं आपको, बाकी के 3 होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, वो मास्टर की नहीं होती है, वो सिर्फ आपके घर को लॉक ओपन करने के लिए होती है। बाकी की 2 जो होती हैं वो आपको पूरी अपार्टमेंट का उस पर एक्सेस होता है। लाइक आप जो है लॉन्ड्री जा रहे हो या आपको साउना जा रहे हो, आप ट्रैश डालने जा रहे हो, तो इन सब के आपको एक्सेस उससे मिलता है, बाकी जो होती है उससे नहीं मिलता। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम ना फ्रेंड के घर हस्बैंड ऊपर गए थे, हमेशा अपने साथ ना वो कैरी करते हैं की को, ठीक है, ऑफिस जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं। एंड मैंने भी वो अपनी हैबिट बना ली थी कि कहीं भी जाना है तो की को अपने साथ रखना ही है। बट उस दिन क्या हुआ, हस्बैंड ना फ्रेंड के घर गए, वो ऊपर कह रहे क्योंकि काशवी कॉल में डिस्टर्ब कर रही थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उस दिन, तो ऊपर कह रहे कि फ्रेंड के घर जाके मैं कॉल ले लेता हूँ, मेरी बहुत कस्टमर मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाके ले लो। तो बहुत देर हो गई, 2-3 घंटे हो गए, वो आए नहीं। तो मैंने काशवी रोने लग गई, या पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो फिर मैंने कहा चल चलते हैं, पापा ऊपर है, हम बुला के मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया, वो कह रहे सिर्फ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। बट काशवी बिल्कुल नहीं रुकी, और मैं भी बस घर से निकल के, मैंने की तो पापा के पास होगी, मैं निकल गई घर से, और वो सामने से आते कहते चाबी का, मैंने कहा चाबी आपके पास होते, कहते मैं ऊपर गया था कॉल करने के लिए, तुम घर पे थी तो मैं चाबी क्यों लेके जाता। बस उसके बाद फिर क्या, फिर तो हमारा अच्छा खासा फ़ाइन लग गया, क्योंकि यहाँ पर है अगर आपकी की खो जाती है तो 200 यूरो तक का फ़ाइन है। बट अगर आपसे की जो है घर के अंदर रह जाती है और आपको गेट खुलवाना है तो आपको 70 यूरोस पे करना पड़ेगा। मतलब लिटरली यार, वो सिर्फ आएगा, उसके पास मास्टर की होती है, वो आएगा, आपका सिर्फ लॉक खोलेगा, और 70 यूरो मतलब अराउंड 7,000 रुपये आपके INR के इंडियन करेंसी लग जाएगी। तो बहुत झटका था हमारे लिए, बेफालतू में, मतलब कोई रीज़न नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि 5 सेट है हमारे, तो 2 जो मास्टर कीज़ है वो हम लोगों के पास ही है, बाकी जो है हमारी जो 3 ब्लू वाली है ना, उसका हमने क्या किया है ना कि 2 फ्रेंड्स को दे दिया है कि अगर इन केस हम लोगों ने ना आपस में ऐसे ही बांट ली, एक दूसरे की कीज़ एक्सचेंज कर ली है कि इन केस किसी की छूट जाती है घर में या वो बाहर भूल जाता है, तो हम
अपने घर को खोल सकते हैं, हमें जो है फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कोई फिनलैंड आ रहा है, अगर कोई अब मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना कि आपको अपनी की का ना खास ख्याल रखना है, ताकि आपका बेफिज़ूल में ना फ़ाइन ना लग जाए। बहुत तगड़ा फ़ाइन लगता है। और हमारे तो इन हस्बैंड की फ्रेंड की तो की खो ही गई थी, तो उनको डुप्लीकेट बनवानी पड़ी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ा था। तो ये चीज़ ना बहुत दुखती है बेफिज़ूल की। तो इसलिए जब भी मैं चलती हूँ ना 10 बार चेक करती हूँ कि की है ना हमारे पास। तो बस अब काशवी का डे केयर भी आ गया है। बस मैं दूर से दिखा देती हूँ कि आपको ये दिख रही है ना बेज कलर में बिल्डिंग, जो वो है काशवी का डे केयर। अंदर से नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर सम पेरेंट्स हैं जिनको कंसर्न होता है कि नहीं हमारे बच्चे नहीं दिखा सकते, आप ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो फिर इस वजह से हम नहीं दिखा सकते तरीके से। ये देखो साइकिल का एंड ये चलने के लिए रास्ता है। तो हम जाएंगे यहाँ से। ये देखो समर कैप पहन के बैठ गई है। तो एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर आपको बस लेनी है तो आपको बस को रोकना पड़ेगा, हाथ दिखाकर सिग्नल देना पड़ेगा उसको रुकने का। अदरवाइज़ बस स्टैंड पर नहीं रुकती है। अगर किसी को उतरना है तो ही वो स्टैंड पर रुकेगी, अदरवाइज़ वो सीधा चली जाएगी और वो अपने स्टैंड पर ही रुकती है। ऐसा नहीं कहीं मुझे हाथ दिखाए और वो आपको चढ़ने देगी। तो ये तो खैर हमें थोड़ी बहुत आदत है ना इंडिया में हाथ दिखा के रोकने की, तो थोड़ा चल जाता है। तो लेकिन पहले पता क्या था, मैं हाथ ना ऐसे ऐसे बहुत तेज़ दिखाती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो जस्ट एक हैंड स्ट्रेट कर देते हैं एंड लोग ड्राइवर जो है समझ जाता है। तो ये चीज़ भी थी। मैंने कहा ना 1-2 के अलावा तो लोग बात ही नहीं करते हैं। एक तो मुश्किल से किसी के पास डॉगी दिखता है। मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हो गई और मेरी बस छूट गई है। तो अब मैं जा रही हूँ सामने स्टैंड पे। 1 मिनट, स्टैंड पे जा रही हूँ और वेट करूँगी। 15 मिनट लगेगा मेरी बस को आने में। अच्छा भला मैं घर पहुँच जाती, उतनी देर मुझे स्टैंड पे बैठना पड़ेगा। तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग एंड बच्चा साथ में ना नहीं पॉसिबल है। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।